हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। कुल कितने घंटे मिलेंगे? कैसे 15 घंटे मिले? 15 किलोमीटर है तो 15 घंटे में कैसे मिले? पहला दे रखा है स्टेटमेंट कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे इसको भी चलने दीजिए, 5 घंटे उसको भी चलने दीजिए, उसका अलग अलग 5 घंटे का होगा। पहले घंटे का 1 जोड़ेंगे, दूसरे घंटे का 1.25, तीसरे घंटे का 1.5 चलेगा, मतलब सब ऐड करते जाएंगे। इसका यही एक तरीका है, ठीक है। फिर 5वें घंटे का कितना हो जाएगा? 1.75, सॉरी 30, पहले दूसरे तीसरे चौथे का 1.75। हाँ, तो ये एक पैटर्न बन रहा है ना। पहले घंटे 1, फिर 2.5 बढ़ गया, फिर 1.25 बढ़ गया, फिर उसके बाद से 1.25 बढ़ गया, तो सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। वो एक सीरीज दे दिया ना उसने, हर घंटे थोड़ा 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 बढ़ा रहा है। और कितना बढ़ा रहा है? 0.2525 बढ़ा रहा है। ओके, कैलकुलेट करिए। इतना आसान क्वेश्चन है, बस पैटर्न समझ के करना है। लग रहा है बस सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है वे दोनों ए से ए तथा बी के बीचों बीच मिलेंगे। बीचों बीच मिल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं क्या? तो बस बीचों बीच मिलेंगे, दोनों सही हैं। क्या है क्वेश्चन में? ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। डन। अब ये जो चल रहा है, ये एक समान गति से चल रहा है, 1.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है कि हर घंटे चेंज कर रहा है। ओके, 1 घंटे का हिसाब करें, 1 घंटे में कितना चलेगा? 1.5। वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, पहले घंटे वो 1 किलोमीटर चल रहा है ना, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये अगले घंटे का हिसाब होगा, 1.5 चलेगा। ये कितना चलेगा? 1.25, ठीक है। फिर अगले घंटे ये 1.5 चलेगा, ठीक है। ये कितना चलेगा? 1.5, ठीक है। इसके अगले घंटे ये चलेगा 1.5, और ये कितना चलेगा? 1.75, ओके। फिर अगले घंटे 1.5 चलेगा, ठीक है। ये 2, ठीक है। 5 घंटे हो गए, एक बार देख लेते हैं हो गया क्या हमारा। इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 5 घंटे हो गए, 5 घंटा ये भी चला, 5 घंटा वो भी चला, दोनों को चलने दें। तो ये 5 घंटे चलेगा तो 7.5 हो गए, इसको ऐड करेंगे तो ओके। ये 7.5 हो गए, इसको ऐड करिए, 1 सबको ऐड करिए। हाँ, ये भी 7 ही होगा। जैसे देखो, इस ये वाले इसको दे देंगे, ये 2 2 4 हो गया, और 2 2 4 और 2 6, और ये 7.5 ही हो रहा है ये पे। मतलब दोनों के दोनों 7.5 चल दिए, बोलिए। ओके, तो कंक्लूजन 7 था, 15 ही किलोमीटर मिल गए होंगे। 7.5 ये चला, 7.5 वो चला, मतलब मिल गए। और यही बोला कि 5 घंटे में मिल गए 5 घंटे में। और कह रहे दोनों बराबर चले, बराबर चले। ये भी सही, ये भी सही। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है। यही करना होता है, मतलब क्या 5 नहीं है तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के करते हैं। इसका कोई और उपाय नहीं है, अनुमान। ये छोटा रेंज ही देगा, ऐसा नहीं 1500 किलोमीटर दे के आपको टॉर्चर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए ये बताइए, ये भी रुकिए, ये बता दूंगा रेस का क्वेश्चन, ये कर लेंगे। ओके, 18 का क्वेश्चन है यूपीएससी। एक खंबे को, एक व्यक्ति को पार करना, खंभा या व्यक्ति पार करेगा, वही बात है। 200 मीटर की लंबी अपनी दूरी को पार करेगी, स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से, ठीक है। आ जाएगा, बढ़े आगे। इसका देखते हैं। कह रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है, और उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी
मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी, बताइए। यार ये जो मालगाड़ी है वो भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, रवाना हो रही है, और उसके पश्चात 2 घंटे पश्चात दिल्ली से मुंबई के लिए एक एक्सप्रेस ही रवाना हो रही है, उसके पीछे पीछे चलने लगी है, ठीक है। ओके, तो बताइए कितने दूरी पर पकड़ लेगा। पहले तो ये निकालेंगे कितने घंटे में पकड़ेगी। करा था ना चोर मालिक वाला, एक चोर घर से चोरी करके निकलता है और जाता है, वही 2 घंटे वो अकेले भगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद से मालिक ने पीछा किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। और कितने दिन में पकड़ेगा बताइए। अरे ऐसा क्या, पेन नहीं उठाने का प्रण है क्या आज? आराम से आके पानी वगैरह छींटे वगैरह लगा लीजिए, चेहरा धो लीजिए, जाइए धो लिए। अच्छा, रात भर स्टडी हुई है, ये भी है, क्या करेगा अकेले। कभी कभी तरस भी आता है आप लोगों पे, क्या किया जाए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं भाई। इतनी मेहनत हो रही है, आसान से कोई चीज मिलता है नहीं आसानी से। सिंपल तो है क्वेश्चन। अब देखिए 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है वो, ओके। 2 घंटे में कितना चलेगा, 80। अब दोनों के बीच की दूरी 80 हो गई। अब वो 40 से चल ही रहा है, पीछे वाला कितने से चल रहा है, 60 से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटा देंगे 20, ओके। 20 होगा ना, सेम डायरेक्शन में 20 हो गया। अब 20 कितना कवर करना, 80 को कवर करना है, कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। 4 घंटे में कवर हो गया। अब 4 घंटे में दोनों मिल रही हैं, तो ओके 4 घंटे में। अब डिस्टेंस हमें निकालना, हमें घंटा निकालना नहीं है, तो हाँ कितनी दूरी पे पकड़ेगी। तो बाद वाली 4 घंटे चल रही है, 4 घंटे बाद पकड़ लेगी। पहले वाली क्या होगी, 2 घंटा और भी चली होगी, तो अगर पहले वाले के थ्रू निकालेंगे तो 6 घंटे चलाना पड़ेगा उसको, नहीं तो दूसरे वाले को 4 घंटे ही चलाना पड़ेगा। देखिए अब इतना तो उम्मीद किया जा सकता है ना कि इतना सही कर लोगे आप लोग पढ़ के। हाँ यही है कि मान लो यहाँ ये दिल्ली है, ठीक है, मुंबई की तरफ रवाना हो रही है, ओके। अब कह रही एक जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ओके। स्टार्ट हुई, एक्सप्रेस भी यहीं खड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी भी 60 किलोमीटर वाली, लेकिन ये बाद में चल रही है। इसके कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे ये अकेले चलेगी, अकेले चलेगी मतलब आगे निकल गई होगी। कितना आगे निकल गई होगी, 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में कितना हो गया टोटल, यहां से यहां तक 80 किलोमीटर, ओके। अब इसकी लोकेशन ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर वाले की। अब 2 ट्रेनें हैं, अब ये भी स्टार्ट हो जाएगी चलना। अब अपनी रिलेटिव स्पीड से इनके बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 80 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो गई, 60 में से 40 घटा देंगे, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो गया, 80/20 हो गया हमारा 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से इसके बाद। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि 4 घंटे कितने घंटे बाद मिलेंगे, क्या है, हमसे पूछा कि कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखो 4 घंटे बाद मिलेंगे, कब से, जब से दोनों चल रही हैं, ओके। तो 2 तरीके हैं दूरी निकालने पे। यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ बीच में कहीं मिल गई, तो 2 तरीके हैं। या तो जो लास्ट वाली चल रही है वो 4 घंटे चल रही है, इसके हिसाब से 4 घंटे चलने दीजिए, ओके। 1 घंटे में 60, तो 4 घंटे में कितना हो गया 240। या अगर ये चल रही है तो ये 4 घंटे कब से, इसके चलने के बाद से, मतलब 2 घंटा पहले चल चुकी है, उसके बाद 4 घंटे, मतलब ये टोटल कितने घंटे चल रही है, 6 घंटे। तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो 6 घंटे चलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 40, तो 6 घंटे में 240, ओके। 240 आ जाएगा कहीं से भी। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये तो ये समझिए कि ये तो
एक अच्छी बात है कि इस चैप्टर के छोटे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चक्कर वाला करा दूंगा मैं। पहले ये जो कर चुके हैं उसको देखिए। ए से बी के बीच की ए से स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है। यह यात्रा, ये ऐसे ही एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है, लेकिन इसका बताइए, अपने बुद्धि विवेक से बताइए कि यह 42 घंटों में पूरी होने वाली यात्रा है। तो कह रहा है कि इस पूरे के पूरे सेवा को जारी रखने के लिए कम से कम कितनी रेलगाड़ियां चलानी पड़ेंगी। अब समझ पा रहे हैं? देखिए क्या है, बड़ा बेसिक सेंस है। मान लो यहां से यहां तक जाना है, 2 स्टेशन है, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, ठीक है। अब देखिए एक और ये पूरा तय करने में यहां से यहां तक 42 घंटे लग रहे हैं। ओके, 42 आवर्स। ओके, अब कह रहा है कि लेकिन हमेशा सुबह 6 बजे यहां से भी एक रेलगाड़ी निकलनी चाहिए, यहां से भी कोई, और वहां से भी 6 बजे सुबह। मतलब डेली का ये रूटीन बनाना है कि 6 बजे सुबह यहां से गाड़ी निकलेगी दोनों, ठीक है। अब 6 बजे सुबह तो बताओ 42 घंटे की यात्रा है टोटल, तो कितनी रेलगाड़ियां चाहिए आपको? कितनी? 7 रेलगाड़ियां कम से कम बोला है भाई। चाहिए तो 50 कर दीजिए, कोई कम से कम 2 नहीं चाहिए। देखिए आज कौन सा दिन है? आज सैटरडे है, ठीक है। आज सुबह 6 बजे वहां से कोई व्यक्ति ने हरी झंडी दिखाई, यहां से मैंने दिखाया, ठीक है। ओके, ट्रेनें रवाना हुई, यात्रा है टोटल 42 किलोमीटर का। अब आज से कल सुबह, फिर कल सुबह भी 6 बजे हमें लॉन्च करना है, गाड़ी करना है कि नहीं? तो अब ये जब आज वाली जो गाड़ी लॉन्च होगी वो कहीं रास्ते में चलते चलते 24 घंटे में कहीं रास्ते में होगी, सुबह 6 बज जाएगा, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाएगी। यहां से जो चलने वाली वहां नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि 42 घंटे लग रहा है, वहां से भी चलने वाली यहां नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि 42 घंटे चलना है, ठीक है, लगना है। तो अब कहीं बीच में ही दोनों होंगे। ओके, सुबह हो गया, अगले दिन में गाड़ी हमें लॉन्च करनी है। ओके, तो एक यहां से जरूरत पड़ेगी सुबह, एक वहां से भी जरूरत पड़ेगी, दोनों बीच में है ना, जो उधर से चली इधर चली, दोनों बीच में ही है कहीं। तो एक इधर से भी चाहिए, ओके, एक गाड़ी चाहिए कि इधर से चले, एक उधर से चाहिए। ओके, तो टोटल क्या? अच्छा 4। उसके अगले दिन की बात करिए, उसके अगले दिन भी क्या हो सकता है? ये जो कल चलेंगी वो भी रास्ते में होंगी, लेकिन उससे पहले वाले दिन जो चली होंगी वो सुबह 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगी। क्या 42 घंटे लगते हैं और 24 दूना 48 हो जाते हैं, मतलब 6 पहुंच गई होंगी, वो पहुंच गए होंगे, तो फिर उनको तैयार करके फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब ये सेवा निरंतर जारी रहे, इसके लिए कितनी ट्रेनें चाहिए? 4 चाहिए। ओके, समझ गए? बताइए, कोई डाउट? ये तो एक पहेली वाली क्वेश्चन है, ऐसे यूपीएससी तो बना ही देता है 2-4 क्वेश्चन। स्पीड दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, बस बोला कि 24 घंटे, मतलब 6 से 6 बजे सुबह जाना है, मतलब 6 बजे सुबह से निकलनी है रोज रोज, तो 24 घंटे की यात्रा। अगर 24 घंटे से कम की यात्रा होगी तो 2 गाड़ी में ही काम चल जाएगा। अगर पहुंचने में मान लो 24 घंटे से कम समय लगता है तो 2 में ही काम चल जाता हमारा। मान लो यहाँ से वहां तक 20 घंटे में पहुंचते तो पहुंच जाती, फिर अगले दिन वही चलती, फिर ये जो यहाँ पहुंची वही चलती। लेकिन अब 24 घंटे से बाद हो गया, ओके, 24 घंटे की बाद की यात्रा हो गई, तो 24 से 48 के बीच में अगर कोई भी घंटा होगा तो 2 और चाहिए। फिर 48 घंटे से अगर ज्यादा की यात्रा होगी, मान लो कहते पहुंचने में 42 की जगह मैं बोल देता कि 50 घंटे में चलते हैं, 50 घंटे में की यात्रा है, तो फिर क्या होते? 2 और चाहिए होती। समझ पा रहे हैं आप? ओके, अब 48 से 72 के बीच में कितने भी होंगे, 6 गाड़ियों से हमारा काम चल जाएगा। ओके, क्योंकि पहुंच जाएंगे। 72 के बाद होगा, 72 के बाद की बात होगी, तब फिर अब कितने चाहिए? 2 और चाहिए, मतलब 8 चाहिए। समझ पा रहे हो आप? देखो कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के क्रॉस होने में 24 घंटे का समय, तो 24 घंटे से अगर कम का होगा तो 2, या 24 घंटे से कम या बराबर का होता तो 2 गाड़ी से काम चल जाएगा हमारा। ओके, 24 घंटे, अब मान लो 24 से 48 के बीच में होगा, टाइम होगा 24 से 48 के बीच में होगा, या 48 तक होगा, तो हमें 4 चाहिए, ठीक है।
फिर 48 से 72 के बीच में 2 और गाड़ियां चाहिए। समझ पा रहे हो आप? ओके, ठीक है, यही है, ये पहली टाइप के हैं क्वेश्चंस, तो खुद ही समझना पड़ेगा। और ये भी मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि सारा में, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है पहली टाइप के बनाए, किसी भी चैप्टर का हो सकता है, बनाने वाले क्रिएटिविटी बने, तो ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, समझिए, करिए। हाँ जी, कर लेंगे। कल ही कराया था मैंने, एवरेज स्पीड पूछा है। एक आदमी घर से स्कूल जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, औसत चाल बताइए। तो डिस्टेंस से मतलब है नहीं, निकालना है, निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं आप। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? डिस्टेंस का भी यूज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, हो सकता है इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, 2 तरीके। मान लो 360 का यूज हमने कर लिया, तो 360 जा रहा है किस स्पीड से? पहले जाने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 360 किस स्पीड से रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है कितना? 720 किलोमीटर, ओके। टाइम कितना? तो इस केस में 40 की स्पीड से क्या होगा? 360, तो घंटे कितने लिया होगा? 9 घंटे ना। 1 घंटे में 40 डिवाइड कर देंगे 9 घंटे, 1 घंटे में 60, तो 360 चलने में कितने हो गए? 6 घंटे ये हो गए। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 15 घंटे हो गए, ओके। 15 घंटे जब टोटल टाइम हो गया, तो एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज लिखा नहीं है वर्ड, लेकिन अगर चाल पूछ दिया, 2 चाल दिया, चाल पूछ दिया, इसका मतलब मान के चलिए यूनिफॉर्म स्पीड या एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? तो टोटल डिस्टेंस 720 बटे कितना? 15, डिवाइड करिए, कितना आ गया? 3 से ये 24 हो गया, 240, और 5 आ गया, 5 से ये करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर दिया ऑप्शन में, ओके। या मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर एक ही डिस्टेंस को 2 या 3 स्पीड से कवर करनी है तो आपको इसकी जरूरत है नहीं, इसकी भी, बिना इसके भी आप निकाल सकते हो। यही सब बताया था मैंने पिछली क्लास में, हो गया नोट। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो 40 की स्पीड से जा रहा है और 60 की स्पीड से आ रहा है, एलसीएम कितना हो गया? 120। इसे टोटल डिस्टेंस मान लेंगे एक तरफ से। अब 120 जाएगा 40 की स्पीड से, घंटे कितने लेगा? 3। 120 आएगा 60 की स्पीड से, घंटे कितने लेगा? 2। तो ये टाइम आ गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 120 चला 40 की स्पीड से, 120 ही चला 60 की स्पीड से, टोटल 120 कितनी बार चला? 2 बार, तो मतलब टोटल 240 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना? जाने में 3 घंटे, आने में 2 घंटे, टोटल कितना हो गया? 5, 48 आ गया। मतलब एक ही डिस्टेंस अगर 2 या 3 स्पीड से कवर करनी है तो उसमें डिस्टेंस का कोई महत्व नहीं है, बिना डिस्टेंस के भी आप निकाल सकते हैं। 360 का यूज किया तो भी आंसर आया, नहीं किया तो भी आंसर आया। स्पीड निकालें तो स्पीड ऐसे ही आ जाएगी, डिस्टेंस पूछता तब कंपैरिजन वगैरह करते, ठीक है, समझ गए। स्पीड से स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड पूछा, तो उसमें कंपैरिजन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये कर लेंगे, कल कराया था मैंने। 5 मिनट लेट जा रहा है, 7 मिनट पहले आ रहा है। ये 2014 का क्वेश्चन है, ये आने की हो सकता है रिसाइकलिंग कर दे, तो इस बार के लिए तैयार रहिएगा। आंसर बताइए जल्दी से। सेम डिस्टेंस वाला है, कई सारे क्वेश्चन कल की क्लास में कराया था मैंने, परसों वाली, कल तो आए नहीं थे। जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आ रहा है नहीं 5 की स्पीड से आ रहा है, 6 की स्पीड से आ रहा है। इधर 5 मिनट 3 मिनट विलंब हो रहा है, इधर 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। मतलब टोटल टाइम डिफरेंस कितने का हो गया? 7 3 10 का हो गया ना, 7 3 10 का हो गया। टाइम डिफरेंस निकालिए। मैंने बताया था, देखो जब सेम डिस्टेंस इसी पैटर्न से 5 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है,
एक ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो दोनों से कैंसिल हो गया, कितना 30। ओके, अभी 5 की स्पीड से 30 आएगा तो 6 घंटे, 6 की स्पीड से 30 आएगा कितना 5 घंटे। ठीक है, ओके हो गया, ये हमारा टाइम आ गया। लेकिन टाइम डिफरेंस कितने का, टाइम डिफरेंस एक का, ऐसे केस में देर से पहले आता है तो ये टाइम डिफरेंस निकालते हैं। तो 6 घंटे में जा रहा है, आ रहा है 5 यूनिट में, मतलब कितने ज़्यादा ले रहा है, एक। तो टाइम डिफरेंस एक का हो गया। और यही 1 यूनिट किसके बराबर होता है, बताया 7 मिनट पहले और 3 मिनट विलंब, लेट। तो लेट से पहले वाला क्या करते हैं, 7 + 3 जोड़ देते हैं, कितने का गैप होता है 10। तो 1 यूनिट किसके बराबर 10। मिनट दे रखा है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड घंटे में है तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो 1 यूनिट किसके बराबर 1/6 के। तो डिस्टेंस क्या माना था हमने 30, तो 30 यूनिट किसके बराबर 30 गुणे 1/6 कर लेंगे तो हमारा टोटल आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, हुआ था, कर लेंगे। सोच के आंसर बताइए इसका। 10-10, इनके बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 160 किलोमीटर। कह रहा है एक दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक 50 और ये 30 की स्पीड से, इधर से 50 उधर से वो 30, तो 80 हो गया। 80 की स्पीड से 160 चलने में कितने घंटे लेंगे, 2 घंटे। कब से 8-10 से 2 घंटे कितने, पुलिस वाला कब पकड़ लेगा। सौ मीटर की दूरी पर है, चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भाग रहा है, पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भाग रही है, कितने देर में पकड़ेगी। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम्म, बताइए। हाँ जी, देखिए इनके बीच की दूरी 100 मीटर हो गया। ओके, ये भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये इसका पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, मतलब ये हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चलेगा, 2 घंटे, 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकालना है। तो स्पीड को तो अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, करना पड़ेगा, करिए मीटर में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, तो 5/18 से गुणा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 9 बार मतलब 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब टाइम क्या हो गया, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 100 और स्पीड कितना हो गया 5/9, 9 ऊपर चला जाएगा। ओके, 5 से कैंसिल इसे कर लेंगे तो 20 बार हो गया, 9 ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल कितना होगा टाइम, 20 × 9 180 सेकेंड। 9 ऊपर चला जाएगा 180 सेकेंड, लेकिन मिनट में दे रखा है तो 180 सेकेंड कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट। 180 सेकेंड इसी ग्रह का टाइम बता रहे हैं ना आप लोग। हो सकता है किसी और ग्रह में आपका थोड़ा सा उसका उस रोटेशन। अच्छा अब बताइए, साइंस की छोटी सी बात बताइए कि आपने बोला 2 मिनट, मान लो किसी और ग्रह का, अगर मान लीजिए यहाँ का 3 मिनट और ग्रह का 2 मिनट होगा। ओके, तो उसका रोटेशन, जो रोटेशन होगा मूव करती है ना ग्रह पे। अब बताइए जैसे एक प्लेनेट है धरती, वैसा ही कोई और प्लेनेट होगा, तो बताइए उसका रोटेशन टाइम ज्यादा होगा कि इससे कम होगा, बताइए।
या ये भी बता दीजिए कि सूर्य से वो ग्रह दूर होगा कि नजदीक होगा। यहाँ का 3 मिनट, किसी ग्रह का 2 मिनट होगा। दूर होगा कि कम होगा? हैं? दूर होगा। देखिए यहाँ का 3 मिनट, कहीं का 2 मिनट है, मतलब वहां दिन रात होने में ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो एक तरीके से। अब जितना सूर्य से पास जो ग्रह है वहां दिन रात बहुत जल्दी, या रोटेशन जो उसका है ना, दिन रात बहुत जल्दी हो जाता है, हो जाएगा। ओके, या रोटेशन पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब पृथ्वी उससे दूर होगा, क्योंकि वहां का जो दिन रात का ड्यूरेशन होगा थोड़ा ज्यादा ज्यादा होगा। तभी तो यहाँ जो 3 मिनट जितने टाइम में गुजर रहा है, उनका थोड़ा सा टाइम स्लो है, 2 मिनट में। या हो सकता है कि यहाँ के 24 घंटे जो है, एक दिन से रात कन्वर्ट होने में 12 घंटे लगते हैं ना, ये 24 घंटे का होता है, 2 कन्वर्जन हो जाते हैं। हो सकता है वहाँ 30 घंटे का कन्वर्जन हो, 15-15 का हो सकता है, 36 घंटे का हो। ओके, चलिए आगे। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, हमारा कुछ और है मैटर। ठीक है, देखिए कह रहा है श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर गाड़ी चलाकर जाते हैं। कह रहा है पहले 60% की दूरी तय करने में लगने वाला समय की अपेक्षा 10 मिनट ज्यादा लगता है। उनका कार्यस्थल कितनी दूरी पर है? ओके, देखिए डिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। ओके ओके, कह रहा है जो शुरू का 60% है, जो दूरी है, वो जितने देर में तय कर रहा है, वो लास्ट का 40% बचेगा। 40% में जितना टाइम लग रहा है उससे 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो बताइए, तो कार्यस्थल की दूरी देखो, लेट, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट जो डिस्टेंस है x किलोमीटर। ओके, अगर 100 का मैटर है तो 100 का मैटर अब मैं बता भी दूंगा, फिलहाल इसको ऐसे। ओके, अब इसका 60% कितना हो गया? 60/। ओके, तो इसका 60% हो गया, या इसको 100x मान लो, क्या तुम्हें ये 100x मान लेंगे। ओके, तो कितना आ गया? 60%, 60x आ गया। ओके, अब 60x की दूरी वो तय करने में किस स्पीड से? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, जितना समय लग रहा है डिस्टेंस अपन स्पीड हो गया टाइम, वही 40x बच जाएगा 48 की स्पीड से। जितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम हो गया। अब कह रहा है ये जितना टाइम लिया ना, इससे 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब ये 60 में से 40 गया, 20 आ गया, तो ऊपर तो 20 आ गया, नीचे 48, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वही 60 में से 40 ही हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया 20x/48, और ये किसके बराबर? 1/6 के। 0 से 0 इधर कैंसिल कर दिया था मैंने। ओके, 1/6। अब 6 से ये कैंसिल करेंगे 48 कितनी बार? 8 बार। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से 20 को कैंसिल करेंगे 5 से, और ये 8 को 2 से। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, लेकिन हमें दूरी कितना माना था? तो टोटल दूरी 100x माना था, तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू 2/5। और ये सॉल्व करेंगे हमारा 5 से 20 बार, तो हमारा आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है, डन, समझ गए? तो बाकी इसके बाद पीसीएस वाले होंगे, आप लोग कर लीजिएगा ट्राई। यूपीएससी 11 का ही है ये, तो एवरेज स्पीड बताना है। अच्छा, अनुपात दूरियों का किसका है? स्पीड का 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अनुपात। ये स्टेटमेंट से खेल रहा, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी किसे क्या बोलते हैं? समय की बात करते हैं, तो इनकी स्पीड का रेशियो बता रहा है। ओके, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं।
स्पीड कैसे 4 घंटे में 140 160, तो स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये 5 घंटे में 320, तो स्पीड कितनी हो गई 64 किलोमीटर। ठीक है, तो इधर 40 है, 40 और 64 का रेशियो निकालिए। 8 से कैंसिल हो गया 5 बार, 8 से कैंसिल हो गया 8 बार, 5 8 हो गया। ओके, 1 घंटे में तय की गई दूरी, मतलब स्पीड की बात होती है, 1 घंटे में तय किया गया दूरी क्या होगा, इस चाल की बात तो होगी स्पीड के। बाकी ये क्या कह रहे हैं आप, नहीं 140 का 4 से मतलब क्यों, स्पीड निकालना है। स्पीड 160 हो गया, किलोमीटर चल रहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही से एफिशिएंसी माइंड काम नहीं कर रहा है, दिया कुछ और दिख कुछ और रहा है। बताइए, होता है। ऐसा मान रहे थे क्या कि कल भी क्लास कैंसिल हो जाएगी, चलो रात भर जाके लेते हैं, जब फ्राइडे को नहीं आए तो सैटरडे को कौन आता है भाई। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि चलो आज पूरी रात पढ़ ही लेते हैं, जग जाते हैं। कर लेंगे। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगी, 2 मिनट का समय ले रही है ट्रेन की लंबाई, शुरू में ही कराया था मैंने। अरे 1.5 या 1.5, इसको ऐसे कर लीजिए 1500 मीटर। ठीक है, मीटर लंबे पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है। तो एक ट्रेन किसी पुल को या किसी पुल को या किसी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, खुद की लंबाई और पुल की लंबाई ऐड करके हो जाएगा। छोड़ दें, चलिए सारा कराना जरूरी नहीं है, ये भी हो जाएगा। ये करा दो। ये अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से कर सकते हैं, दिमाग लगाते तो ऑप्शन से हो जाता। 50 किलोमीटर की दूरी टोटल 8 घंटे में पूरी करना, मतलब 8 घंटे लगेंगे, दूरी टोटल 50 है। अब कह रहा कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया, और कुछ उसने किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय किया। ओके, अब वही पैदल है 10 किलोमीटर पूरे साइकिल से, और पैदल 4 किलोमीटर। ओके, तो कह रहा है इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, इसी में से कोई ऑप्शन सही है, सही है। अब 4, पैदल की स्पीड कितनी है 4, तो सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल वाले ऑप्शन ढूंढेंगे कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर है, ये मान लो अगर ये सही है, मान लिया, तो अगर 20 जाएगा 4 की स्पीड से तो घंटे कितने लेगा 5 घंटे, टोटल घंटे कितने लग रहे हैं 8, मतलब बाकी 3 घंटे, बाकी जो दूरी होगी 3 घंटे में पूरी हुई होगी, और वो किससे, साइकिल से। ओके, तो 20 अगर ये हो गया तो बाकी साइकिल वाला कितना बच गया 30, 50 था ना टोटल 30। अब 30 जाएगा किस स्पीड से, 10 की स्पीड से, तो 3 घंटे। ओके, और यही हमारा आंसर था, ऑप्शन से कर लीजिए ज्यादा सही है। समझ गए, ऑप्शन से ना करते ऐसे करते तो कैसे करते, एलिगेशन में भी हो, एलिगेशन से भी हो जाता, जब भी दो अलग अलग दे रखा हो।
बीच का डेटा दे रखा है, एलिगेशन भी लगा सकते हैं या डिटेल भी कर सकते हैं। डिटेल कैसे करेंगे तो देखिए, तो मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में पूरा कर रही है, ओके। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन आपके, मान लो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली चल रही है, मान लो x किलोमीटर चल रहा है, या घंटे में लेके चल लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 8 घंटे टोटल लग रहा है, ओके। मान लेंगे ये वाले इस वाले से t घंटे में पहुंच रही है, ओके। तो बाकी इस वाले से t माइनस 8 माइनस टी होगा, टोटल 8 ही घंटे लग रहा है। मान लो इधर ले रहा है t घंटे, उसमें से t घंटे ले रहा है, तो बाकी इधर 10 किलोमीटर की स्पीड से 8 माइनस टी लेगा, ओके। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया। बोलिए, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड क्या था 4, अब 4 के हिसाब से टाइम कितना मैंने माना था t, तो 4 इंटू टी हो गया, डिस्टेंस हो गया जितना भी कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। दूसरा था टाइम था 8 माइनस टी था, कितने से 10 से, ओके। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये इधर से डिस्टेंस, ये इधर से डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस साइड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस है कितना 50 है, तो कुल मिला के 50 चले। सॉल्व कर लेंगे, 4t हो गया, ये इक्वेशन बनेगा, ये 4t हो गया, और इधर हो गया 10 मतलब 80 हो गया, और माइनस का 10t हो गया, इक्वल टू 50 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे कांस्टेंट को, और 10 में से 4 गया 6, तो 6t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 30 आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, तो t की वैल्यू 5 आ गई ना, t की वैल्यू 5, 6 5 30 होता है, ओके। 5 आ गया। अब 5 कौन से केस में माना था, इस केस में, ओके। मतलब 4 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे चलेगा, और वही पूछा है, 4 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे पूछेगा तो कितने घंटे, कितनी दूरी तय करेगा, 4 की स्पीड से 5 घंटे तो 20 किलोमीटर। पैदल कितना दूरी तय किया, तो पैदल ये पता आ गया, टी क्या था, पैदल चलने वाला टाइम था, पैदल 5 घंटे चल रहा है, 5 घंटे पैदल चलेगा, स्पीड क्या होगी 4, मतलब 1 घंटे में 4, तो 1 घंटे में 4 से 5 घंटे चलेगा तो टाइम कितना होगा टोटल 20। अगर उधर से पूछता कि मान लो साइकिल से कितनी दूरी चलेगा, तो साइकिल से टाइम टी की वैल्यू 5 आ गई, तो वो गया 8 में से 5 गया, 3 आ गया, तो 3 घंटे, और 10 की स्पीड चलेगा तो 30 किलोमीटर, ओके। हो गया, ये अभी करा है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, अभी तो कराया, आते ही आते हैं, कराया था ना यही, ऐसा ही कर लीजिएगा। चलिए अब सारे हो जाएंगे, स्ट्रेट वाले हैं। एक रेस का बीच में था क्वेश्चन, रेस का, हो सकता है आ जाए, उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, शुरू में ही था, मैंने स्किप कर दिया था। दो 2019 का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। भैया पढ़ लिए, पढ़ लिए आप लोग, ओके। अब देखो रेस की क्वालिटी क्या होती है, रेस के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं कि अगर प्रतियोगिता होती है, कोई दौड़ होती है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस को पार करना होता है, उतने पे जीत हार हो जाती है। अगर डिसाइड होगा 100 मीटर की या 1000 मीटर की, 500 मीटर की, ऐसे ही रेस होती है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये रेस में सिंपल क्वेश्चन में बनता है, लेकिन इस टाइप के पैटर्न बनता है कि जिसमें इसमें ऐसा होता है
कि एक तरीके से होता है कि किसी को आगे जाने दिया जाता है कि तुम आगे जाओ। जैसे कहना है, इसका थीम मैं बताता हूं। मान लो यहां से रेस स्टार्ट हो रही है, ओके, और यहां खत्म होनी है, ओके। टोटल कितने मीटर की रेस है? 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, ओके। अब इसमें ऐसा होगा कि एक्स एक्सेलेंट होगा, ओके, एक्स सबसे अच्छा दौड़ता होगा, हो सकता है। इसमें बोल रहा है कि वाई जो है ना, एक्स को, एक्स अच्छा नहीं दौड़ता है, वाई कह रहा है कि एक्स से बोल रहा है कि तुम 40 मीटर आगे चले जाओ, तुम 40 मीटर आगे से दौड़ो। मान लो 3 स्लैम बनाइए कि मान लीजिए आप हैं, आपसे आप 10 साल का कोई लड़का हो, आपके घर का, वैसे ही मजाक में मान लो ऐसे रेस कर रहे हैं, यही होता ना, ये 10 साल का लड़का हो, और उसके बाद से मान लीजिए कि आपके घर में 5 साल का कोई लड़का हो, ऐसे मजाक मजाक में रेस लग जाए, तो आप क्या बोलोगे छोटे वाले को? जो 10 साल वाला होगा बोला कि तुम थोड़ा आगे जाओ, आगे से दौड़ो, मतलब आप हारने नहीं देना चाहते उनको कि सब लोग एक साथ पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आगे से तुम वहां से दौड़ो, ठीक है। और जो 5 साल वाला होगा उससे क्या कहेंगे आप? कि तुम वहां से दौड़ो, ठीक है, कि तुम्हें कम दूरी तय करनी पड़े, इस तरीके का। मतलब मान लो फ्रेंडली रेस हो रही है, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ना कि वाई जो कह रहा है ना एक्स से कि तुम जाओ 40 मीटर आगे चले जाओ, ओके। तो मान लो वाई यहां है, ओके, और एक्स है, एक्स को बोला कि तुम 40 मीटर आगे से दौड़ो, ठीक है। इसने दरिया दिली दिखाई कि ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है आगे से दौड़ना शुरू करता, और जेड है एक्स से 64 मीटर। अब ये आप हैं, ये 10 साल वाला लड़का है, ओके। अब इसने भी थोड़ा सा, जैसे आपने इसके ऊपर एहसान किया, ये भी आगे अपने छोटे वाले पे एहसान करेगा कि बाबू तुम भी, इसकी भी बेइज्जती होगी, साथ दौड़ेगा, तो वो बोलेगा तुम थोड़ा और आगे चले जाओ, अपने छोटे वाले से बोलेगा। तो ये कह रहा ना कि जेड है, कह रहा है कि एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, मतलब जेड है यहां से, ठीक है, और ये है 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, ओके, ओके, डन। अच्छा, ये रेस पूरा वाई के लिए कितने मीटर का रहेगा? 1000 ना, पूरा वाई तो शुरू से दौड़ रहा है, और ये एक्स के लिए कितने मीटर का हो जाएगा? 900 मीटर का होगा। इसके लिए तो पूरा 1000, एक्स के लिए कितना हो गया? एक्स के लिए हो गया 40 मीटर आगे चला गया, मतलब ये 960 होगा, 960, 960 मीटर होगा एक्स के लिए। और जेड के लिए दौड़ कितने मीटर की रहेगी? इसमें से 960 में से भी 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 856 नहीं आएगा, 64 ही तो घटाना है, 896 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 896 मीटर का हो गया, डन। ये बात समझ गए? अब इसमें ये एक सिनेरियो दे देता, उसके बाद से बोलता है ना, यही 1000 मीटर का दौड़ होता, ओके, और इसी रेशियो में, एक्चुअली इसी रेशियो में दौड़ना है, ओके। तो एक्स को हटा देता है, ये जो वाई है ना शुरू वाले को हटा देता है, बोलता कि अगर ये दोनों आपस में होते तो ये इसको कितने मीटर आगे जाने को कहता है इसी रेशियो में। समझ पा रहे हो आप? मतलब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वाई और जेड की ही बस दौड़ हो, और वाई कह रहा है, वाई और जेड, अच्छा वाई जेड के बारे में कह रहा है ना, वाई जेड, यदि वाई और जेड 100 मीटर की दौड़ में, एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया क्या? मान लीजिए कि वे सभी भिन्न एक समान गति से दौड़ते हैं, वाई एक्स से 40 मीटर, ओहो ये वाई है, और जेड एक्स से, वाई एक्स से 40 मीटर आगे, पूरा उल्टा ही लिख दिया हमने, है थीम वही है। एक सेंटेंस कह रहा है कि y जो है ना, y है x से 40 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करता, तो x पूरा यहां से होगा, तो y उसे 40 मीटर आगे से, तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो गया, डन। अब उसके बाद से कह रहा है कि z जो है x से, मतलब x से ही z जो है 64 मीटर, मतलब ये यहां से 64 मीटर। अब ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये भी x से, ये भी x से ही बोला था, ओके, ओके 64 मीटर।
जेड है, एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। कह रहे यदि वाई और जेड में इनमें आपस में दौड़ हो तो 1000 मीटर की दौड़ में कितना उसको आगे से दौड़ने को बोलेगा। ओके, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन का थीम? ये बड़ा था, अपने से छोटे वाले को बोला तुम थोड़ा चले जाओ आगे, यही बोला। इससे ये और छोटा था, 5 साल वाला बच्चा था, इसे बोला तुम और आगे जाओ दौड़ो। ओके, दौड़ आगे से दौड़िए। अब कह रहा जब ये हट जाता, वाई और जेड होता, मतलब वाई अभी भी इससे बड़ा है, ये भी इसी रेशियो में बोलेगा, दरिया दिली दिखाएगा अपना कि भाई तुम आगे। तो वो कितना आगे, 1000 मीटर की दौड़ होती तो कितना आगे जाते, कितना आगे से जाने को बोलता। तो कुल मिला के देखिए सिंपल है क्वेश्चन। ये एक्स के लिए दौड़ कितने मीटर की थी? 1000 मीटर। वाई के लिए दौड़ कितने मीटर की थी? 960 मीटर की दौड़ थी, ठीक है। और यही जेड के लिए कितने मीटर की हो गई? 1000 में से तो 936, वेरी गुड। तो ये 936 मीटर की दौड़ हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं सिंपल से कि इनका आपस में रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जब कह रहा है कि ये दौड़, इस दौड़ में तो ये है, जब एक ऐसी दौड़ हो जिसमें वाई और जेड ही शामिल हो, ओके, तो ये इसको कितने मीटर आगे जाने को बोलेगा। ओके, तो देखिए अब देखिए इसमें इनका रेशियो निकाले, 960 और ये 936, सॉरी, इनका रेशियो निकालिए। 12 से कैंसिल हो रहे हैं क्या दोनों? 3 से हो रहे हैं, 12 से भी हो रहे हैं क्या? 12 से 8 बार 96 हो गया, 12 84, 7 बार 84 से कितना बढ़ा? 96, 9 8, ठीक है। ये 9 बार होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, 96, क्लियर है इतना? ओके, अब उसके बाद से फिर से 2 से कैंसिल हो गया, मतलब ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 39, मतलब ये 40 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना? 39। ये हर 40 मीटर इसके लिए दौड़ होगी तो इसके लिए 39 होगी, ठीक है। क्लियर है? ये समझ गए? इस रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि इसका थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं कि इसका 40 तो इसका कितना होगा, ठीक है। ओके, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब जब होगा वाई और जेड में दौड़ होगा तो क्या सिनेरियो बनेगा? अगर वाई जेड में दौड़ होगा तो वही 1000 मीटर की दौड़ होगी, 1000 मीटर की दौड़ है ना। अब ये 1000 मीटर की दौड़ है तो वाई, अब जो बड़ा था अब यही दोनों है, तो अब वाई के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी। ओके, जब वाई के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी तो ये जेड को कितना आगे जाने को बोलेगा? ओके, यही बोला है। तो देखिए वाई के लिए 1000 मीटर, तो यहां देखिए वाई चल रहा है 40 मीटर, तो ये 39, हर इसके 40 मीटर पे 39 39 चल रहा है, तो वो 1000 चलेगा। वाई के लिए 1000 है तो इसके लिए कितना होगा तो वो समझना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब वाई चल रहे हैं 40 रेशियो में, तो वहां कितना? 1000, तो 40 यूनिट 1000 के बराबर कर सकता हूं मैं, ठीक है। 40 यूनिट यहां कर लेते हैं, 40 यूनिट हो गया, मैं बोल देता हूं 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 1000 बटे 40, 0 से 0 और ये 25 आ गया। 1 यूनिट 25 के बराबर, तो अब इसके लिए कितना होगा? 39, 39 यूनिट किसके बराबर हो गया? तो 39 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 39 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट 25, तो 39 इंटू 25 कर लेंगे। करिए आप इसको सॉल्व। 25 9 बार मल्टीप्लाई होता है तो 225 होता है, 225 का 5 कैरी 22 हो गया, और 25 × 3 75, 75 और 22 कितना होगा? 97, 97 मतलब इसके लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी, तो इसके लिए कितने मीटर की दौड़ होगी? मात्र 975, 975 की होगी। तो ये 975 ही, मात्र इसके लिए 975, मतलब कितना आगे से ये जाने को बोलेगा? 25 मीटर आगे चल जाओ। ओके, क्या हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।